श्याम सुंदर दास जी महाराज की जय। स्वामी जयदेव जी महाराज की जय। स्वामी हंसदेव जी महाराज की जय। बाबा मूला संत की जय। स्वामी केशवदास महाराज की जय। मनोजवम मारुततुल्य वेगम तेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं आरूढरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दिल से दिल भर के न दे मूर्ति श्री राम की। दिल भर के मूर्ति श्री राम की। कब से माला जप रहा हूँ, कब से माला जप रहा हूँ, प्रभु तुम्हारे नाम की। दिल से दिल भर के मूर्ति श्री राम की। दिल से दिल भर के मूर्ति श्री राम की। प्यार करो ऐसा करो जैसे हनुमत ने किया। प्यार करो ऐसा करो जैसे हनुमत ने किया। आढ़ कर सीना दिखा दे सीताराम की। आढ़ कर सीना दिखा दे मूर्ति सीताराम की। दिल से दिल न दे मूर्ति सीताराम की। प्यार करो ऐसा करो ऐसे प्रहलाद ने किया। प्यार करो ऐसा करो जैसे प्रहलाद ने किया। फाड़ कर खंभा दिखा दे मूर्ति भगवान की। फाड़ कर खंभा दिखा दे मूर्ति भगवान की। दिल से दिल भर के न देखी मूर्ति श्री राम की। कब से माला जप रहा हूँ, प्रभु तुम्हारे नाम की। प्यार प्रभु से ना किया तो जिंदगी किस काम की। प्यार प्रभु से ना किया तो जिंदगी किस काम की। दिल से दिल भर के न देखी मूर्ति श्री राम की। दिखा दी मूर्ति घनश्याम की। विष के प्याले में दिखाई मूर्ति घनश्याम की। दिल से दिल भर के न देखी मूर्ति श्री राम की। कब से माला जप रहा हूँ,
प्रभु तुम्हारे नाम की। कब से माला जप रहा हूँ प्रभु तुम्हारे नाम की। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। एक प्रेम की गंगा बहती है चरणों में, मिलता है सब तीरथ का है स्नान तारे चरण। प्रेम की गंगा बहती हमारे चरणों में, मैं जन्म आया हूँ अब शरण तुम्हारी आया हूँ। हम भूले भटको जीवन का, हम भूले भटके जीवों का, कल्याण तुम्हारे चरणों में, कल्याण तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। दुखियों मिटाते हो, दुखियों के कष्ट मिटाते हो, दुख लेकर सुख पहुँचाते हो, दुख लेकर सुख पहुँचाते हो। मिले जन्म मरण से छुटकारा, मिले जन्म मरण से छुटकारा, जो आए तुम्हारे द्वारे पर, जो आए द्वारे। एक बार दर्शन पाता है कोई दे जाता है, एक बार जो दर्शन पाता है दिल तुमको ही दे जाता है। क्या गुप्त भरे हैं भक्ति के, क्या गुप्त भरे हैं भक्ति के भंडार तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जन्मों का बिछड़ा शरण पड़ा, जन्मों का बिछड़ा शरण पड़ा, जोड़ तेरे द्वार खड़ा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़ा। 84 का काटो चक्कर है दास तुम्हारे चरणों में, 84 का काटो चक्कर है दास तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीरथ का, फल मिलता है सब तीरथ का, कर स्नान तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो बाबा मूला संत जी महाराज की जय। साचे दरबार की जय। परम सत्कार योग सत्संगजियों, ये थे बहुत ही मधुर वाणी से सबको निहाल कर रहे थे। एक प्रेम की धारा, एक प्यार उस परमात्मा के प्रति, एक सच्ची श्रद्धा जिसका वर्णन शब्दों में किया जाना संभव नहीं है। वो प्यार और सत्कार हमारे पंडित श्री ब्रजेश जी द्वारा बहुत ही सुंदर आवाज़ में, सुंदर धुन में 2 भजन प्रस्तुत किए गए।
आपका बहुत बहुत अति धन्यवाद करते हुए आओ संत महापुरुष हमारे बीच पहुँचे हैं, उनके पावन पवित्र प्रवचनों से भी हमने लाभ प्राप्त करना है और हमारे बीच बहुत ही सुंदर आवाज़ के मालिक उस परमात्मा से जुड़े हुए श्री मदन मुरारी जी शास्त्री जो अनूपगढ़ से पहुँचे हैं, उनका भी स्वागत और सत्कार करते हुए मैं निवेदन करूंगा मंच पर विराजमान परम सत्कारयोग परम श्रद्धेय स्वामी हंसदेव जी महाराज, जो स्वामी जयदेव जी महाराज उनके पावन पवित्र अनन्य भगत और उनकी पावन पवित्र गुरगद्दी पर विराजमान स्वामी हंसदेव जी महाराज, वो भी आज धन धन बाबा मूला संत जी महाराज उनके पावन पवित्र चरणों में नतमस्तक हुए हैं। संतों ने भी उन महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त किया। सासंगजियों, इतिहास देखा जाए तो ऐसे महापुरुष जिनका आना इस संसार में अपने आप में एक शिक्षा होता है, एक आदर्श होता है, वैसा ही जीवन बाबा मूला संत जी महाराज जिन्होंने अपने जीवन में चमत्कार दिखाए, आपको इतिहास से भी जानकारी करवाएंगे कि उनका क्या इतिहास है, क्यों ऐसे शख्स जिनको 500 वर्ष बाद भी आज हम उनको साक्षात मानते हैं और उनकी प्रेरणा से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर एक आदर्श, एक संदेश दिया पूरी मानवता को कि किस तरह हमारा जीवन हो, हाउ टू लिव, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। एक आदर्श उन्होंने हमारे लिए छोड़ा, जिस आदर्श की बदौलत आज हमारा वजूद है, हम यहाँ मौजूद हैं। तो ऐसी इसी कड़ी में मैं बेनती करूँगा परम श्रद्धेय स्वामी जी, स्वामी हंसदेव जी महाराज, वो अपने महान पावन पवित्र प्रवचनों के माध्यम से महान बाबा मूला संत जी महाराज उनके बारे में और उनके बताए हुए आदर्शों के मार्ग पर चलने के लिए संगत को बताएंगे। जो संतों का जीवन होता है, उत्तम सलोक साध के वचन, अमलीक लाल एह रतन। रतन किसको कहते हैं? जो बड़ी मूल्यवान चीज होती है, बड़ी कीमती चीज होती है। और संतों महापुरुषों के पास वो कीमती चीज किस रूप में है? आशीर्वाद के रूप में। उनकी जीभा पर हमेशा भगवान का नाम, उसकी उस्तत, उसका प्यार, उसका स्नेह रहता है। सासंगत जी, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, जिनकी जबान हर समय फड़फड़ाती रहती थी, जबान चलती रहती थी। एक बार उनकी माँ ने उनसे प्रश्न किया, क्योंकि ऐसा प्रश्न जो है वो एक माँ ही पूछ सकती है जिसका अपने बच्चे के साथ अटूट स्नेह, प्यार, दुलार होता है। माँ ने बड़े स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न पूछा, हे नानक, मैंने बहुत से संतों महात्माओं को आज तक घर में भोजन करवाया है, उनका सत्संग श्रवण किया है, उनसे आशीर्वाद भी लिया है, लेकिन उनकी जबान भी रात को सोते हुए फड़फड़ाना बंद कर जाती है और तेरी जबान जो है वो रात को सोते हुए भी चलती रहती है। इसका क्या कारण? सासंगत जी, आप हैरान हो गए जो साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया कि हे माँ,
गुरबाणी इसका प्रमाण देती है और गुरबाणी में बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन है। आँखां जीवा विसरे मर जाऊं। हे माँ, जब तक ये जुबां फड़फड़ा रही है उस परमात्मा का नाम चल रहा है। आँखां जीवा, उसका नाम ले रहा हूँ तो इस संसार में जी रहा हूँ। आँखां जीवा, और फिर क्या उत्तर दिया? विसरे मर जा। जिस दिन ये जबान फड़फड़ानी बंद हो गई उस दिन तेरा नानक इस सृष्टि से, इस दुनिया से ही विदाई प्राप्त कर लेगा। सो ऐसा जीवन उन संतों महापुरुषों का हमारे बीच जो आज भी आदर्श बन के खड़ा है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सो आओ, ज़्यादा समय बीच में नहीं लूँगा। संतों के स्वामी हंसदेव जी महाराज, उनके श्री चरणों में बेनती करूँगा, आधे घंटे के लिए अपने महान पावन पवित्र प्रवचनों के द्वारा संगत को निहाल करेंगे। दोबारा संगत से बेनती कि आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। बाबा मूलासन जी महाराज, उनके पावन पवित्र याद में सभी हम जुड़े हैं। हमें भी आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर, मौका आपने दिया है। आपका धन्यवाद करते हुए मैं निवेदन करूंगा सभी से, जो भी यहाँ पहुँच चुके हैं वो सत्संग के इस प्रांगण में बैठे और गुरु महाराज जी की पावन पवित्र आशीर्वाद अपनी झोलियाँ भरकर यहाँ से जाएं। जो इच्छाएं लेकर जाएं, आए हैं वो इच्छाएं पूरी करके जाएं। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पुछाना। वो सब जानते हैं किसको क्या चाहिए और कब चाहिए और कब देना है। तो आप आए हो, आपका स्वागत है। आओ, संतों के महान प्रवचन, उनका आप लाभ प्राप्त करें। मैं पुनः निवेदन करूंगा, स्वामी हंसदेव जी महाराज अपने महान पावन पवित्र प्रवचनों के माध्यम से संगत को निहाल करेंगे। स्वामी जी महाराज। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्चनीय वंदनीय अखिल ब्रह्मांड नायक सदाचिनंद भगवान
परम पूज्य परम श्रद्धे गुरुवर बाबा मूला संत जी महाराज की पुण्य स्मृति में उपस्थित मंचस्थ परम वंदनीय श्री अरुण जी भयाना, पूज्य चरण पंडित श्री हरिदास जी, श्री ब्रजेश कुमार जी, आदरणीय श्री शास्त्री जी, गोसाई सवान एवं भगवान के प्रिय भक्तों, आइए 1-2 मिनट के लिए अपने मन को एकाग्र करने के लिए प्रभु के मंगलमय नाम का उच्चारण करते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन कुछ लोग तो यहाँ बैठे हैं, उनको शायद पता ही नहीं है कि यहाँ कुछ हो रहा है, बिल्कुल एकदम साइलेंट होकर के बैठे हुए हैं। ऐसा ना करो, सब लोग बोलो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बाबा मूला संत जी महाराज की, गोसाई हरदास जी महाराज की, बाबा केशवदास जी महाराज की जय। आज परम सौभाग्य की बात है, हम लोग यहाँ पर गुरुवार बाबा मूला संत जी महाराज की पुण्य स्मृति मनाने के लिए यहाँ एकत्रित होकर के बैठे हुए हैं। थोड़े दिन पहले कुछ सस्पेंस चल रहा था, पता नहीं अब की बार जो है ये सम्मेलन मनाया जाएगा कि नहीं मनाया जाएगा, पर बाद में पता लगा कि नहीं, बराबर अब की बार भी जो है सम्मेलन बराबर मनाया जाएगा। प्रश्न ये होता है कि संतों का स्मृति दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है। वैसे तो अपने पूर्वजों का भी स्मृति दिवस मनाया जाता है, श्राद्ध काल में उनको याद किया जाता है, और अब ये पक्ष चल रहा है आश्विन कृष्ण पक्ष, ये भी श्राद्ध काल ही चल रहा है। आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को बाबा मूला संत जी महाराज का स्मृति दिवस होता है। भले ही उसको 1-2 दिन
पहले से ही शुरू कर दिया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति की स्मृति और एक संत महापुरुष की स्मृति में काफी अंतर होता है। सामान्य व्यक्ति की स्मृति घर के लोग ही मनाया करते हैं, अपने परिवार के लोग ही उनको याद किया करते हैं, जबकि संत भगवान को तो पूरा समाज ही याद किया करता है। आखिर इसके पीछे रहस्य क्या छिपा हुआ है, इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि संत की परिभाषा क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ संत? संत कहते किसे हैं? क्या कोई लाल कपड़े पहन लेने से, काशाय वस्त्र धारण करने से संत हो जाता है? नहीं। दुनिया की दृष्टि में भले ही कोई उसे संत मान ले, परंतु परमात्मा की दृष्टि में वो व्यक्ति संत नहीं हुआ करता। भगवान वेद व्यास जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज आपकी दृष्टि में संत किसे कहते हैं? संत की परिभाषा क्या होती है? उन्होंने बड़ा एक सटीक उत्तर दिया। ज्यादा लंबी चौड़ी भाषा परिभाषा उन्होंने नहीं बताई। 2 लाइनों के अंदर जो है संत की परिभाषा को उन्होंने पूरा कर दिया। कहने लगे मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मणस्सेकम समहात्मनाम। जो मन से, वचन से, कर्म से एक है, ऐसा व्यक्ति संत है। जो कहता है वही सोचता है, वही करता है। कहता कुछ और है, करता कुछ और है, और दिखाता कुछ और है, उसे संत नहीं कहते हैं। मनस्सन्नत वचस्सन्नत कर्मणस्सन्नत सदुरात्मनाम। ऐसे व्यक्ति को महात्मा नहीं कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को दुरात्मा कहते हैं। अब जो मन से, वचन से, कर्म से एक है, इस प्रकार का संत तो प्रत्येक व्यक्ति बन सकता है। कोई घर छोड़ने की जरूरत थोड़ी है। पूज्य चरण बाबा मूला संत जी महाराज एक गृहस्थी थे, गृहस्थ में रहते थे, और गृहस्थ में रह करके जो है उन्होंने भगवान की बंदगी की, तपस्या की, अपने आप को इतना साध लिया कि परमात्मा भी बाबा मूला संत जी महाराज के प्रति नतमस्तक हो गए। भगवान भी संतों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, और वास्तव में संत है भी वही जिसके आगे भगवान नतमस्तक हो जाए। और जिसके आगे भगवान नतमस्तक हो जाएगा, दुनिया सारी उसके सामने अपने आप नतमस्तक हो जाएगी। जो भगवान का हो जाएगा, सारी दुनिया उसकी हो जाएगी, और भगवान जिसके खिलाफ हो जाएंगे, सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी। तो बाबा मौला संत जी महाराज ऐसी महान पदवी को प्राप्त हो गए थे कि भगवान भी उनके आगे नतमस्तक हो गए। यह है संत की गरिमा, यह है संत की प्रतिभा। मन से, वचन से, कर्म से जो व्यक्ति एक हो जाता है, ऐसा व्यक्ति संतत्व को प्राप्त हो जाता है। ये काम कोई मुश्किल नहीं है, ये काम जो है बहुत आसान है, पर हम लोगों की आदत बिगड़ी हुई है। आदत बिगड़ी होने के कारण जो है हम उसमें हेर फेर कर जाते हैं। हम लोग न तो तन को साधना जानते हैं,
न मन को साधना जानते हैं। साधना तो तन को नहीं है, मन को है, पर मन की साधना के साथ साथ तन की साधना की भी आवश्यकता होती है। जिसने तन को साध लिया उसका मन आसानी से सध जाएगा। देखो घड़ा है, घड़े में पानी रखा हुआ है, घड़ा हिलता रहेगा, पानी भी हिलता रहेगा, और घड़ा स्थिर हो जाएगा तो पानी अपने आप स्थिर हो जाएगा। पानी को स्थिर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही जो व्यक्ति अपने तन को स्थिर कर लेगा, तन को स्थिर करने पर उसका मन जो है अपने आप स्थिर हो जाएगा। तो संत लोग वो जो है अपने तन को भी साधते हैं, अपने मन को भी साधते हैं। तन और मन को व्यक्ति साध लेता है, ऐसा व्यक्ति जो है परमात्मा के करीब बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। संत भगवान जो है वो साक्षात संयम की मूर्ति हुआ करते। उनमें हर बात का संयम होता है, किसी एक बात का संयम नहीं होता है। हर बात का संयम देखने को संतों में मिलता है। बहुत कम बोलते हैं और उनकी भाषा भी जो है बड़ी सुसंस्कृत हुआ करती है। कभी असत्य भाषण नहीं किया करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके हृदय में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं हुआ करता। गोस्वामी जी महाराज संतों का लक्षण बताते हुए श्री रामचरितमानस में कहते हैं, षट विकार जिते अनघेय कामा, षट विकार जिते अनघेय कामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, सत्य सार कभी मानद जोगे। कह लगे उनमें किसी प्रकार 6 विकार होते हैं। 6 विकारों में से एक भी विकार संत के हृदय में नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, ये 6 विकार हैं। संतों के हृदय में इन विकारों का अभाव हो जाता है। और कह लगे वो अचल होते हैं। अचल का मतलब क्या है? उनके मन का संतुलन कभी बिगड़ता नहीं है। वो एक जगह जो है पत्थर की भांति, जो है पर्वत की भांति स्थिर हो जाते हैं। उनके हृदय में एक ही इच्छा होती है, वो इच्छा होती है परमात्मा को प्राप्त करने की। दूसरी इच्छा उनके मन में किसी प्रकार की कोई होती ही नहीं है। और जिसके हृदय में इस प्रकार की इच्छा होती है, ऐसा व्यक्ति ही संत कहलाने के योग्य है। और ऐसा व्यक्ति ही जो है परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। भगवान को प्राप्त करने का और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। एक बार अर्जुन ने भगवान से एक प्रश्न किया, कहने के महाराज आपको शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने का कोई तरीका है? कहने के हाँ महाराज है अर्जुन। कहने के जरा मुझे यो माम स्मरते नित्यशः तस्सहं सुलभाथ नित्य युक्तस्य योगिन। जो अनन्य भाव से नित्य निरंतर मेरे साथ जुड़ा रहता है, कहने लगे ऐसे योगी को मैं बड़ी सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ, बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। यहाँ पर भगवान ने 2 बात कह दी। एक तो अनन्य भाव कह दिया और दूसरा जो है निरंतर की शर्त लगा दी। अर्थात जिसके हृदय में अन्य किसी का चिंतन होता ही नहीं है, जो भगवान को छोड़ करके अन्य कभी किसी का चिंतन करता ही नहीं है, इस चिंतन को कहते हैं अनन्य भाव।
भगवान को प्राप्त करने के लिए हृदय में अनन्य भाव का होना जरूरी है, और ये भाव संतों के हृदय में होता है। चाहे वो बाबा मूला संत जी महाराज हों, चाहे गोसाई केशवदास जी महाराज हों, या गोसाई हरदास जी महाराज हों, या स्वामी श्याम सुंदर दास जी महाराज हों, और अथवा तो गुरुवर स्वामी जयदेव जी महाराज हों, संतों के हृदय में भगवान को प्राप्ति के अलावा अन्य कोई भाव होता ही नहीं। साधक के हृदय में एक ही भाव होना चाहिए, मैंने भगवान को प्राप्त करना है। जब ये भावना किसी के हृदय में आ जाएगी तो काम बहुत जल्दी बन जाएगा, फिर काम के बनने में देरी नहीं लगेगी। आशा एक राम जे के दो जी, आशा छोड़ दे, आशा एक आशा एक राम जे के दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग काम रस त्याग प्यारे, राम रस मंगिए, काम रस त्याग प्यारे, जाए विधि राखे राम ताए विधि रहिए, जाए विधि राखे राम ताए सीताराम 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 कहिए, सीताराम जाए विधि राखे राम ताए विधि रहिए, जाए विधि राखे राम ताए। साधक के हृदय में एक ही आशा, एक ही बात होनी चाहिए, वो है भगवान की बात। संत के हृदय में एक ही भाव होता है, वो है परमात्मा का भाव। और जिसके हृदय में केवल केवल परमात्मा का भाव हो जाता है, भगवान उसकी ठेकेदारी अपने ऊपर ले लिया करते हैं। अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करने में लगा रहता है, भगवान कहते हैं उसका योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। संतों के पास कभी किसी चीज की न्यूनता नहीं होती, कभी उनके पास किसी चीज का अभाव नहीं होता है। भाव ही भाव होता है, अभाव नहीं होता है। उनकी वाणी से कुछ निकल जाता है, वो एकदम सत्य हो जाता है। मैंने अनेकों बार बाबा मूला संत जी महाराज के जीवन चरित्र को रोहतक में रह करके वहीं दरबार पर ही अपने को रहने का अवसर काफ़ी
लंबा समय प्राप्त हुआ। गोसाई साहबान से सुना, अपने पूर्वजों से, अपने पिताजी से भी सुना कि एक बार बाबा मूला संत जी महाराज के पास एक व्यक्ति आए जिन्होंने कहा कि मेरी बेटी की शादी है, आप कुछ कृपा करो, कुछ आशीर्वाद दो, क्योंकि व्यक्ति गरीब है। बाबा मूला संत जी महाराज समझ गए। कहने के अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे घर में कोई वस्तु रखी है बेचने के लिए? कहने के महाराज और तो कुछ है नहीं, थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ है। कहने के ठीक है, आप जो है उस गुड़ को बेचने का जो है एक संकल्प कर लीजिए, कितना गुड़ बेचने से आपका काम हो जाएगा, इतना गुड़ देने का जो है किसी से बात कर लीजिए। कहने के महाराज गुड़ तो थोड़ा है। कहने के आप इस बात को रहने दो। अपना एक कज्जन दिया, कहने के इस गुड़ की ढेरी के ऊपर इसको डाल देना और गुड़ जो है आप बेचते रहना। ऐसा ही उस सज्जन ने किया। लेने वाले ने जो है गुड़ ले लिया, गुड़ तुलता रहा और तुलते तुलते जो है वो गुड़ जितना देने का संकल्प किया था या कहा था वो गुड़ पूरा हो गया। वो कहता है अरे भाई ढेरी तो बहुत छोटी सी नजर आती है और इतना गुड़ कहाँ से आ गया? और फिर उसने जब ऊपर से कज्जन हटा दिया तो वो गुड़ फिर जो है समाप्त हो गया। इससे पहले जो है वो गुड़ बराबर बना रहा। तो देखो उनकी वाणी ने क्या काम किया। इतना गुड़ था नहीं, परंतु जो है बाबा मूला संत जी के आशीर्वाद से, उनके कृपा प्रसाद से उस ब्राह्मण देवता का काम हो गया। सत्य सार कवि कोविद जोगे, महापुरुष जो होते हैं, जो संत भगवान हुआ करते हैं, वो अपनी वाणी से कभी असत्य भाषण नहीं किया करते। बराबर जब भी बोलते हैं सत्य भाषण किया करते हैं। जो सत्य बोलने का संकल्प लेता है उसकी बात कभी जो है गलत नहीं हुआ करती है, असत्य नहीं हुआ करती है, उसकी बात कभी झूठ नहीं हुआ करती है। तो बाबा मूला संत जी महाराज अपने वाक्य के द्वारा, अपनी वाणी से जो कुछ भी कह देते थे वो एकदम पूरा हो जाया करता था। अनन्य चेता सततम जो माम स्मरत नित्यशः तस् हम सुलभा पार्था नित्य युक्त योगिनः अनन्याश्चिन्तयन्तो माम जे जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान जो है संतों का योग और क्षेम वहन किया करता है। जो उनके पास नहीं होता है परमात्मा उनको ला करके दिया करते हैं, और जो होता है चौकीदार बन करके जो है उसकी रक्षा किया करते हैं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक भंडारा किया। भंडारे के अंदर राशि ज्यादा आ गई, बाकी राशि जो बच गई तो उन्होंने जो है एक जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके उसमें रख दिया। आजकल की तरह नोट पहले होते नहीं थे, नोट तो पहले सोने चांदी के हुआ करते थे, और लोग उन सोने चांदी के नोटों को जमीन में गाड़ दिया करते थे। कोई बैंक भी नहीं हुआ करते थे, जमीन में गाड़ करके काम चलाया करते थे। कहीं मीठा पड़ा हो चिट्ठियों को आप से आप पता लग जाता है, उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही चोरों को अपने आप पता लग जाता है कि धन कहाँ रखा हुआ है। चोरों को सुगंधी आ गई कि यहाँ पर जो है धन रखा हुआ है। चोर उस धन को चुराने के लिए आए, परंतु जब आए, जब अंदर दरवाजे के अंदर एंटर करने लगे तो एंटर करने पर जो है उन्हें बड़े सुंदर दो राजकुमार हाथों में धनुष बाण संभाले हुए नजर आए।
बेचारे डर गए। दूसरे दरवाजे से अंदर एंटर होने लगे तो वहां पर भी जो है उनको वो राजकुमार नजर आए। तीसरे द्वार से जाने लगे तो वहां पर भी यही दृश्य नजर आया, और चौथे दरवाजे से जाने लगे तो उधर से भी उन दोनों राजकुमारों की झांकी उनको दिखाई दे। पूरी रात घूमते रहे परंतु अंदर प्रवेश नहीं हो पाए। इसके बाद सवेरा हो गया। सवेरा होने पर जो है वो चोर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास आए और पास में आकर के कहते हैं कि महाराज हमें उन दो चौकीदारों का दर्शन करवाओ। कहने के कौन से चौकीदार? कहने के जो रात को हम आपकी चोरी करने के लिए आए थे और आपने उन पहरेदारों को खड़ा किया हुआ था, हम उन जो है चौकीदारों का दर्शन करना चाहते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा भाई हमने तो किसी को चौकीदार रखा ही नहीं हुआ। फिर ध्यान आया, ओहो मेरे प्रभु राम लक्ष्मण जो है रात को हमारे पहरेदार बन करके जो है चौकीदारी किया करते हैं। मेरे लिए मेरे भगवान को इतना कष्ट हो रहा है। उसी समय धन निकाला और निकाल करके जो है उसका उन्होंने भंडारा कर दिया, और भंडारा करके जो है भगवान को उस बंधन से मुक्त कर दिया। ऐसे ही बाबा मूला संत जी महाराज के मंदिर से कुछ चोर लोग जो हैं वो रात को आए थे कि हम यहाँ के मुकुट चुरा लें, और मुकुट चुराने के लिए सारी रात घूमते रहे। परंतु जो है जब वो अंदर आते तो जो है मुकुट तो उन्होंने चुरा ही लिए थे। अंदर आते तो अंदर आने पर जो है बाहर जाने पर अंधे हो जाते, और फिर अंदर आते तो ठीक हो जाते। इस प्रकार से सिलसिला चलता रहा। आखिर में जो है वो व्यक्ति जो है पुजारी था, चोर का काम कर रहा था, उसने जो है उन मुकुटों को सोने चांदी के छिपा करके नीचे जो है खोई के अंदर रख दिया और जो है अपनी जान बचाई। बाद में पता लगने पर जो है उसकी अच्छी तरीके से पिटाई हुई। समय मेरे ख्याल में हो चुका है, ज्यादा विस्तार मैं नहीं करूंगा। तो कहने का भाव क्या है कि संतों की सदैव परमात्मा जो है रक्षा किया करते हैं। उनका जो है भरण पोषण, उनका योगक्षेम वो स्वयं भगवान किया करते हैं, क्योंकि वो अनन्य भाव से भगवान के साथ जो है जुड़ कर के रहा करते हैं। तो हमें भी इस प्रसंग से शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने भावों को भगवान के प्रति हमें भी ऐसा ही बना करके रखना चाहिए। अनन्य भाव से जो है परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, और जब हम अनन्य भाव से परमात्मा का चिंतन करेंगे तो भगवान हमारी भी जो है उसी प्रकार से रक्षा किया करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के द्वारा पूज्य चरण गुरुवर बाबा मूला संत जी महाराज के श्री चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि को सादर समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए बाबा मूला संत जी महाराज की जय। एक और माइक